हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ रसगुल्ले बनाना। तो कुछ मीठा खाने का मन था और घर पे बाज़ार से मंगाने से अच्छा है कि घर पे खोआ मंगा करके उसी खोए से घर पे अच्छे रसगुल्ले बनाना। और बनाना भी बहुत आसान होता है, इसकी रेसिपी बहुत ही आसान होती है। तो बस खोए थोड़े से मंगा लिए थे और ये खोआ लगभग 300 ग्राम था। तो खोआ मंगाने के बाद इसको अच्छे से मैश करना है। मैश करने के लिए कद्दूकस में इसको घिस भी लें, लेकिन इतना सॉफ्ट था क्योंकि बिल्कुल ताज़ा खोआ था, इसलिए बहुत आराम से ये मैश हो गया था। और उसके बाद इसको बहुत देर तक, लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको अपनी हथेली से खूब अच्छे से मसल मसल करके इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। इसमें कहीं भी कोई भी गुठली ना रहे, वरना रसगुल्ले फट जाते हैं। तो खूब अच्छे से इसको मैश करना है। और मैश भी आराम से हो जाता है क्योंकि खोआ तो बहुत सॉफ्ट होता है। बाहर के रसगुल्ले भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो घर पे बने हुए रसगुल्ले होते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी भी हो तो भी वो बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ के बने हुए होते हैं। तो मैं रसगुल्ला कई बार बना चुकी हूँ। और होली पे तो अक्सर ही मतलब होली पे तो मैं बनाती हूँ। तो बस उसके बाद खोआ लिया और उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके मैदा डाला। अभी मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है। और लगभग इसमें उतने मैदा, मतलब इतना मैदा डालें कि इसकी एक छोटी सी गोली बना के घी में डाल करके देख लेनी चाहिए कि रसगुल्ला जो है वो फटे ना। तो अभी इस तरह से मैंने कुल मिलाकर के लगभग 3 बड़े चम्मच जो है वो मैदा डाला था। और मैदा डालने के बाद भी इसको उसी तरह हथेली से मतलब कि मैश करना है, ताकि मैदा जो है वो अच्छे से खोए में बिल्कुल मिल जाए। और मैदे का जो क्वांटिटी होता है वो 3 चम्मच, 4 चम्मच, 2 चम्मच, ये खोए के ऊपर डिपेंड करता है कि खोआ कैसा है। तो कुछ खोए में मतलब कि कुछ अलग अलग तरह के खोए होते हैं। तो जब मैदा उतना ही डालें जितना कि आपकी वो जो बॉल्स हैं रसगुल्ले की वो बन जाए। पहले मैंने केवल 2 चम्मच डाला था, तो मेरी बॉल्स जो थी वो फट रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा इसमें और बढ़ाया और ये रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट बने थे। मैदा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाल देने पे फिर रसगुल्ले जो है वो थोड़े से हार्ड बनते हैं। तो मैंने जितना डाला था मैदा, उसमें रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। इतने ज़्यादा कि एक बार लगा कि शायद 1 चम्मच मैदा मुझे और डाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और जब मैंने इसको खाया था तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। क्योंकि पिछले बार जब मैंने रसगुल्ले बनाए थे तो उसमें मैदा थोड़ा-सा ज़्यादा किया था, जिसकी वजह से उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैदे का टेस्ट आ रहा था। और इस बार के रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट थे और उसमें कहीं से भी ये लग नहीं रहा था कि इसमें मैदा का टेस्ट आ रहा है। तो बिल्कुल खोए का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। तो ऐसे रसगुल्ले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये फिर अच्छे से मैश करने के बाद इसकी बॉल्स बना ली। और बॉल्स जो है खूब अच्छे से दबा दबा करके बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना ये रसगुल्ले की बॉल्स फट जाएगी। तो खूब अच्छे से दबाते हुए गोले बना लेने चाहिए। उसके बाद फिर मैंने एक पैन चढ़ाया और उसमें 1 कटोरी चीनी डाली और 2 कटोरी इसमें पानी डाल दिया। ये मुझे सीरा बनाना है रसगुल्ले का, तो बस इसको चढ़ाने के बाद फिर मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई और उसमें उतना घी डाल लीजिए जितना आपको, जिस तरह से आपको तलना है। उसके बाद ये चीनी जो है वो जब इसमें अब घुल जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसमें कोई भी चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि एक चीनी घुलने के बाद थोड़ा, मतलब 5 से 7 मिनट ये पक जाए। उसमें थोड़ा सा इलायची डाल दी थी मैंने। और उसके बाद अब रसगुल्ले को इतना, मतलब धीमी आंच, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं, बल्कि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो बंद कर दें। लेकिन ऐसे डालें कि उसके बगल-बगल बस हल्की-हल्की बबल्स निकलनी चाहिए। उसके बाद ये मैंने बॉल डाल दी थी और ये देखिए ये इतने सॉफ्ट थे कि इनको चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि कहीं ये फट ना जाए। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल ये वाला पलटा यूज़ किया था, ताकि कहीं से भी इनको मतलब कि ये रसगुल्ले फटने ना पाए। और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके इन रसगुल्लों को
पलटा था। वैसे रसगुल्ले घी के ऊपर भी तैरते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा मैंने कहा इस बार मैंने मैदा की क्वांटिटी थोड़ी कम की थी, लेकिन टेस्ट रसगुल्ले का हर बार से ज़्यादा अच्छा इस बार आया था। तो अगर मैदे की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो फिर रसगुल्ले में थोड़ा वो बनेगी तो बहुत अच्छी बॉल्स बिल्कुल तैरती हुई घी में, लेकिन वही है कि वो थोड़ा-सा इस मतलब मैदे का थोड़ा टेस्ट थोड़ा हार्ड बनता है वो रसगुल्ला, ये बहुत अच्छा बना था। तो इस तरह से मैंने धीरे-धीरे पलट करके सारे रसगुल्लों को अच्छे से रेड कलर होने तक फ्राई कर लिया था और उसके बाद फिर निकाल लिया था। चाशनी मेरी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने उसको भी उतार दिया था और चाशनी बिल्कुल इतनी गर्म होनी चाहिए कि उसमें आप अपनी उँगली डालिए तो आपको थोड़ी-सी भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से सारे रसगुल्ले फिर बनाने के बाद मैंने चाशनी में डुबो दिए थे। थोड़ी-सी चाशनी कम बिल्कुल नहीं पड़ी थी, बराबर की पड़ी थी, क्योंकि चाशनी बहुत बच जाती है। इस तरह से ये सारी रसगुल्ले मेरे बन के रेडी हो गए थे। तो इस तरह से मेरे सारे रसगुल्ले बन के रेडी हो गए थे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।